बात यहाँ ये कर रहे हैं हम। देखिए, यदि दिया गया है, चित्र दिया गया है, चित्र दिया गया ना, क्वेश्चन में दिया है कि एल एम समानांतर है क्या, सी बी, अर्थात एल, देखिए एल एन है ना, एल एन समानांतर है कौन से, सी बी, क्या ये सी बी, ठीक लिखे, एल एम समानांतर है, एल एम समानांतर है, एल एम समानांतर है क्या, सी बी। देखिए ई और ई वाला और ये दोनों समानांतर है, ठीक है। उसके बाद और एल एन, तो ये एल एन समानांतर है कौन, सी डी। तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम, देखिए ए एम, ए एम बटा ए बी, देखिए ए एम बटा क्या, ए बी, और बराबर हमको करना है ए एन, देखिए ए एन बटा क्या पूरा का ए डी। यही हमें क्या करने हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम देखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए कि जब हमको दिया गया है कि यहाँ हमें दिया गया है कि और हमें ये सिद्ध बात कर देना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो ध्यान से, हल्ला गुल्ला मत करो। यहाँ हम देखेंगे कि दिया गया हमको कि दिया गया है एल एम, कौन से, एल एम समानांतर क्या, सी बी। क्या एल एम समानांतर सी बी दिया है, तो देखो बढ़िया से त्रिभुज को देखो, एल एम यह है ना एल एम, और समानांतर क्या, सी डी, ठीक, एल एम समानांतर सी डी, ठीक। तो देखो इसको अगर हम इधर बाहर निकाल दे, इधर त्रिभुज को ये बाहर निकाल दे, तो बताइए कौन से त्रिभुज बनेंगे, तो ए बी सी बनेगा ना जी, ए बी और क्या सी, और ई जो है यहाँ ऐसे है, तो ये क्या रहेंगे, एल और एम, तो एल और क्या एम। हम जानते हैं कि जब एल एम समानांतर जब सी बी रहता है, नहीं, एल एम समानांतर जब सी बी रहता है तो हम लिख सकते हैं ए एल बटा का, है ना, एल सी, नहीं, और बराबर लिख सकते हैं ए एम बटा का क्या, एम बी, किस से, थेल्स पर में 6.1 से, नहीं। तो ये तो सेम, अगर ये तो हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज, हाँ बी सी डी नहीं, ए सी बी या ए बी सी से, नहीं, तो त्रिभुज चलेंगे हम ए बी सी से, ए बी सी से। हमको दिया गया है कि एल एम समानांतर क्या, सी बी, है ना, एल एम समानांतर सी बी, तो एल एम समानांतर सी बी है, ये और ये दोनों समानांतर है, तो क्या होगा ना, ए एल बटा का एल सी और ए एम बटा का एम बी, क्लियर बात है ना। ए एल, तो देखो हम ए एल इतना लिखे हैं, और फिर एल सी, तो इतना ये बराबर, उसी प्रकार से ए एम, तो देखो ए एम, और एम बी तो क्या एम बी, तो यहाँ लिख रहे हैं हम, इसीलिए ए एल बटा का एल सी और बराबर ए एम बटा का एम बी। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब दूसरे कंडीशन है फिर से, और ये हम समीकरण क्या मान लेंगे, एक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमको दिया गया है कि एल एन समानांतर है क्या, सी डी, तो यहाँ हम चलेंगे कि हमें फिर से दिया गया है, क्या दिया गया है, एल एन समानांतर क्या, सी डी, तो ये दिया। अतः अब फिर से देखिए, अब हम चलेंगे कौन से त्रिभुज में, देखो यहाँ से ऐसे ना, ऐसे और ऐसे, और कहाँ ऐसे, ऐसे चलेंगे ना, तो ऐसे चलेंगे, अर्थात त्रिभुज ए सी डी में, नहीं, ए सी डी में, हो गया ना। तो देखो हम चलेंगे यहाँ से कि त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से, अब जब ए सी डी से, तो अर्थात यहाँ से हम करेंगे तो क्या फिर से हमारा फिर से ए एल होगा,
एल होगा कि नहीं होगा? यही ना त्रिभुज है, अर्थात यहाँ से ऐसे इसको अगर बाहर निकाल दे हम तो ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये क्या है? ऐसे है। ठीक है, और ये है यहाँ ए है, और ये क्या है? सी है, और ये वाला क्या है? डी है, और फिर ये ऐसे है ना ऐसे, अर्थात एन है, और ये क्या है? एल है। जब हम देख रहे हैं कि सर ये दोनों जब समानांतर हो गए, तब एन एल समानांतर डीसी है, तो क्या ये ए एन बट्टा का एन डी लिख सकते हैं ना, और बराबर ए एल बटा क्या? एल सी। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि ए एन क्या? ए एन बटा का एन डी, नहीं बराबर क्या? ए एल ए एल बटा का एल सी, नहीं ए एल बटा का एल सी। एक काम करो, इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसे ही बराबर हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। नहीं तो इधर हम कर लेते हैं कि ए एल बटा का क्या? एल सी बराबर ए एम बटा का, हाँ एम ना, अच्छा ए एन बटा का एन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? और इस समीकरण क्या, फिर से एक बार देख लीजिए ठीक ठाक से, ठीक है ना? यहाँ तक जब हम देखें, यहाँ से देखिए, नहीं जब देखो हमने कहा कि जब एल एम समानांतर क्या है? सीबी है, एल एम समानांतर सीबी, तो थेल्स पर में 6.1 कहते हैं कि ए एल तो ए एल बटा एल सी, तो एल सी बराबर ए एम तो ए एम बटा एम बी, तो एम बी हो गया। ये बात क्लियर? फिर दिया इसने, हाँ बोलो, ठीक है। फिर देखो एन एल समानांतर क्या है? डी सी, तो डी सी है तो फिर इसको बटा इसको लिख सकते हैं, मतलब ए एन तो ए एन बता एन डी, तो एन डी बराबर ए एल तो ए एल बटा एल सी, तो कितने? एल सी। क्या क्लियर है? यही दोनों बात चले। अब हम यहाँ चलेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। जब ए और 2 को जब तुलना करेंगे तो देख रहे हैं कि सर इधर से ये दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर है? जब LHS बराबर है तो आपस में RHS भी बराबर हो जाएंगे। जब LHS बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहां से हम चले समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक ना? अब यहां से देखो ये दोनों बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बट्टा का एम बी बराबर ए एन बटा का एन डी, ठीक, एन डी। अब यहाँ से हमको लाना क्या है? सिद्ध हो गया? नहीं अभी कहाँ सिद्ध हुए हैं, हुए सिद्ध। अभी हमको कहाँ ला, हमको लाना है ए एम बटा क्या? एम बी। तो यह ए एम बटा यहाँ ए बी है, तो है नहीं, तो ये नहीं, तो एक बार इसको हम उलट देते। क्या कर देंगे? उलट देंगे। ये दोनों को उलटने पर, दोनों को उलटने पर, दोनों को उलटने पर, तो उलट देते हैं, तो उलट देते हैं उलटने पलटने पर, ठीक है। और जब एम बी बटा क्या? ए एम, ठीक है, बराबर ए एन बटा क्या? एन डी। तो यू नहीं आए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ तो अपराध नहीं, दोनों में एक जोड़ देते हैं, दोनों में एक जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि दोनों में एक क्या कर देते हैं? जोड़ने पर, दोनों में एक जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब उलट दिए तो उलटते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ हो जाएंगे, ध्यान दीजिए कि एम बी बटा क्या? ए एम प्लस का क्या? 1 बराबर ए एन बटा क्या? एन डी प्लस का क्या? 1, ठीक। क्या इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे? ए एम होंगे कि नहीं? ए एम होंगे। और बताइए ए एम से एम कट गया तो क्या होगा? एम बी। आप प्लस के क्या होंगे? कुछ नहीं तो एक है, एक में एम से तो क्या? ए एम होंगे। क्लियर बात ना? फिर बराबर देखे इसका एलसीएम कितने हो जाएंगे? एन डी हो जाएंगे। एन डी खत्म तो क्या होंगे? ए एन प्लस क्या? एन डी।
क्या क्लियर बात है ना। अब यहाँ से हम देखे हैं कि एम बी, देखो एम बी, ठीक, और ए एम, तो देखो ए एम, और ये दोनों जब जुटेगा तो क्या बनेंगे, बनेंगे ना। देखो अगर हम करें, देखो एम बी, तो क्या एम बी है यहाँ तक, ठीक, मान के चलो कि ये 2 है, ठीक, और एम बी और प्लस ए एम, तो ये देखो ए एम, तो मान के चलो ये 3 है, ठीक, माना। तो हम जैसे ही जोड़ेंगे तब 5 तुम जोड़ा, तब 5 कहाँ से कहाँ तक होंगे, ए से बी तक। तो क्या इसके जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, अब बटा के क्या ए एम, एम कॉमन करने की बात नहीं हुई, देखो जोड़ेंगे, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर, ये देखो ए एन है जी, तो ए एन, देखो ए एन ही है यहाँ, इससे मतलब नहीं हमको, क्या ए एन है कि नहीं यहाँ है, ए एन है, तो देखिए ए एन ये है अपना, फिर एन डी, तो क्या एन डी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, तो ये देखिए हम लिख सकते हैं ए डी, अब बट्टा के क्या एन डी, एन बी, क्या सीध हुए ए एम ओ, बटा का ए एम, फिर उलट देंगे एक बार इसको, फिर क्या कर देंगे उलट देंगे, फिर देखो इसको दोनों को क्या करने पर, उलटने पर, जखन ये उलट की गलती करती है, उलटने पर तो दोनों को उलट देंगे, अर्थात जैसे दोनों को उलट देंगे तो हमारा आ जाएगा ए एम बटा का ए बी और बराबर एन डी, नहीं एन डी बटा का ए डी। क्या यही सिद्ध करने हैं, यही सिद्ध करने हैं, नहीं कहाँ कर दिए, एन एन बटा एन बटा ए डी, एन बटा कहाँ है, एन बटा ए डी, रुको रुको रुको, छोटा बड़ा लेना है, एम लिए ना तो फिर एडी लीजिए, एम लिए ना तो एडी लीजिए, एम लिए ना एन लिए, एन बटा एडी पूरा ले लीजिए, एडीएस से, एम लिए एम ले लीजिए पूरा ए बी लिए। हमें दिया गया है कि एल एम समानांतर क्या सी बी, एल एम समानांतर सी बी दिया है, मतलब देखो एल एम, तो यही ना एल एम है, तो एल एम समानांतर क्या सी बी, तो सी बी तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए एल बटा क्या एल सी और ए एम बटा क्या एम बी, यहाँ हम दिख रहे ए एल बटा एल सी और ए एम बटा एम बी, समीकरण 1। फिर हमको दिया गया एल एन समानांतर क्या सी डी, अर्थात यहाँ हम देखें कि एल एन समानांतर क्या सी डी, तो ये दिया गया, तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए एल बटा क्या एल सी और बराबर ए एन बटा क्या एन डी, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे, तो यहाँ देखिए ए एल बटा एल सी और एल बटा एल सी काम खत्म हो गए, तो हमारा हो गया ए एम बटा क्या एम बी और बराबर ए एन बटा क्या एन डी। ये देखो दोनों को हम क्या कर दिए उलट दिए, तो उलट दिए तो ये ए एम ऊपर एम बी ऊपर ए एम नीचे, तो उलट दिए एम बी ऊपर हो गए ए एम नीचे, इसको भी उलट दिए, एन डी कहाँ ऊपर ए एन नीचे। अब दोनों में क्या जोड़ दिए एक जोड़ दिए, जैसे ही दोनों में एक जोड़ दिए तो ए एम और बट्टा कुछ नहीं तो एक है, तो एलसीएम क्या ए एम से एम कट जाएगा, बचेगा क्या एम बी, प्लस देखो एक में एक से करेंगे इसमें गुना तो ए एम ही रहेंगे, बराबर ए एन है, एलसीएम क्या ए एन, और ये देखो ए एन क्या आ जाए कट जाए तो बचेगा क्या एन डी, प्लस है तो प्लस एक में इससे गुना करे तो ए एन हो जाएंगे। यहाँ हम देखें कि एम बी, ये क्या है एम बी प्लस ए एम प्लस ए एम, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा ए बी, इसलिए यहाँ ए बी लिख दें, बटा ए एम है तो एम लिख दें, बराबर तो बराबर ए डी, ये देखो एन डी, तो एन डी मतलब ये है एन डी प्लस ए एन, तो ये हो गया ए एन, और ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये ए डी हो जाएगा, इसीलिए ए डी हो गया, और ये पूरा को हम ए डी कर सकते हैं, तो ए डी हो गया बटा ए एन हो गया।
फिर से हमको सिद्ध करना है ऐसे, तो फिर इसको क्या कर दिए, उलट दिए दोनों को, तो दोनों तो उलट दिए, तो ए एम बटा क्या ए बी बराबर ए एन बटा क्या ए डी, और यही हमारा प्रूव हुआ। लाने के लिए है ना, 1 रुपया उधर दे दिए 1 रुपया इधर दे दिए, तो क्या फर्क पड़ गया है ना। हाँ, दो कैसे जोड़ सकते, एक जोड़ दीजिए ना, दो जोड़े तो क्या दिक्कत है, 2 हो जाएगा, फिर कॉमन कर देंगे। एफ यही ना है, ठीक है ना। हमें देखो फिर से बढ़िया से देख लेते हैं, हमें दिया गया है देखो डी ई, क्या दिया डी, समानांतर क्या ए सी, तो हम डी ई को देख रहे हैं, देखो डी ई है ना, डी ई समानांतर है ए सी, देखो बढ़िया से, क्या ये डी ई है, तो ये वाला ठीक, डी समानांतर है ए सी ए सी मतलब कौन वाला, ए सी मतलब ई वाला, ठीक बात है ना। तो डी समानांतर है ए सी, और देखो डी एफ डी एफ, तो डी एफ तो क्या ये डी एफ है ना, डी एफ है, हाँ डी एफ है, और समानांतर है ए, क्या गुदगुदी हो रहे हैं, ठीक है, रखो ना, जहाँ गुदगुदी को लगाना है जो वहां लगवाओ ना, ठीक है, डी एफ, तो क्या ये डी एफ है ना, डी एफ, और समानांतर क्या ए, तो देखो यही ना यही, तो ये ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ हमको सिद्ध करना है कि डी एफ बटा क्या एफ बराबर बी बटा इस, ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है कि डी ई समानांतर क्या डी समानांतर ए सी, तो देखो बढ़िया से डी ई और समानांतर क्या ए सी, कौन त्रिभुज में आ रहा है, देखो फिर डी ई, ठीक नहीं सबला बोलना, डी ई और समानांतर क्या ए सी, क्या ये पूरा त्रिभुज से आ रहा है कि ना, इसी में ए बी सी पूरा खींच ले रहा है ना, तो हम देखो बढ़िया से देख रहा है कि हम चल रहे त्रिभुज, देखो बढ़िया से नालायको, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी नहीं, तो ए बी देखो हम इसको अलगे कर लेते हैं, ठीक अलग कर देते हैं, तो ऐसे आराम रहेगा समझने के लिए हमको, त्रिभुज बी ए सी से है ना, फिलहाल हम चल रहा है ए बी सी, ठीक, तो देखो हम बाहर कर दिए ए बी सी, ठीक, और ये देखो डी ई है ना डी, तो हमको अब से उससे कोई भी लेना देना नहीं, हमको सिर्फ काम करना है किससे, डी और किससे ई से, बात समझ गए ना। और कहा गया है, देखिए यही कहा गया हमको कि डी ई, तो ये देखो डी ई, ठीक है, और समानांतर क्या है ए सी, तो डी ई बराबर ई है, ई बराबर ई है, जब ई बराबर ई है तो हम लिख सकते हैं कि ए डी, नहीं लिख सकते, ए डी बटा क्या डी बी लिख सकते हैं ना, उसी बराबर बीई लिख सकते हैं ना, देखो बीई बटा क्या ई सी, है बात ना, और ये देखिए ई सी, ठीक क्लियर बात है, क्या ये बात यहाँ लिख देना, अर्थात यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा क्या डी बी बराबर बीई बटा क्या ई सी, ठीक है, और ये चले समीकरण किससे, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब फिर हमारा दिया गया है, नहीं फिर देखो दिया गया है क्या दिया गया है कि डी एफ समानांतर है क्या, बात समझ। अब देखो हम देखो दिखा रहे फिर से, हमको कहा कि डी एफ, तो देखो ये है डी एफ, ठीक, डी एफ समानांतर है किसका, तो देखो ए ई का, तो बताओ ई कौन त्रिभुज में है,
ए बी ई में, क्या ये बात समझ गए ना? इसको अभी हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि इसको हम यहाँ से ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, और ये देखो ठीक है, और एक और ऐसे कर दिए। नहीं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ए है और बी है और ई में चल रहे हैं। तो ए और बी और ई, क्या क्लियर बात है? और ये देखो हमको ई क्या है, डी और क्या ई, सॉरी डी और एफ ना है, डी और एफ। तो यहाँ हम लिख दिए डी और यहाँ क्या एफ, यही ना है। तो जब इसको जब है देखिए डी एफ समानांतर क्या ए है, ये देखिए डी एफ समानांतर क्या है, मतलब ई समानांतर ही है। तो ई समानांतर ही है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए डी बटा क्या डी बी बराबर डी एफ बटा क्या एफ ई। ठीक, तो यहाँ हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि ए डी लिख सकते हैं ना, ए डी बटा क्या डी बी बराबर बी एफ बटा क्या एफ ई। ठीक, अब इस समीकरण क्या दो, समीकरण दो। अब हम यहाँ चलेंगे समीकरण एक दो को क्या करने पर, तुलना करने पर। अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण वन तथा किससे दो से। तो समीकरण वन तथा दो से ध्यान दे क्या ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी क्या इधर वाले बराबर है, तो इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात बी ई बट्टा क्या ई सी बराबर इधर देखो बी एफ, कौन से बी एफ बटा क्या एफ ई, क्या यही सिद्ध कर रहा है क्या? अच्छा सीधा नहीं है, उलट दिया है, ये इधर है, ई आगे है और ई कहाँ है पीछे है, तो हम भी आगे पीछे कर देते हैं। नहीं इधर इधर हम भी कर देते हैं। नहीं, बी एफ बटा क्या एफ ई बराबर बी ई बटा क्या ई सी, प्रूव दिस। क्लियर? अरे ये है ठीक है ना? हाँ वो है, अच्छा ठीक, ई एफ है, रुको ना, ठीक है ना? क्या आएगा? ठीक, तो ये हमारा है फिगर में देख के डर लगता है ना जी, है ना? बाका फिगरे छोड़ देगा लेकिन आदमी नहीं, फिगरे देखिए हमको दिया गया है, देखो बढ़िया से क्या बात डी ई, तो देखो बढ़िया से डी पहले दिखाते हैं ना, देखो डी ई समानांतर क्या है ओ क्यू है, तो डी ई यह है ना डी ई, डी और क्या ई, डी ई समानांतर है ओ क्यू। ठीक, डी ई ये समानांतर है, डी ई समानांतर है, ई समानांतर है ओ क्यू, है कि नहीं? ओ क्यू है। अच्छा हमको सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है कि ई एफ, कौन ई एफ, देखो ई एफ समानांतर क्या क्यू आर। अच्छा ई कब सिद्ध होगा, कब सिद्ध होगा जब पी ई बट्टा क्या हो जाएंगे ई क्यू हो जाएगा, और पी एफ बट्टा क्या एफ आर हो जाएगा, तब ना हम कहेंगे कि सर ई एफ बट्टा क्यू आर हो जाएगा। बस मतलब हमको दर्शाना है ये, तो आखिर हम ला देंगे, क्या ला देंगे, तो हम ला देंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि पी ई बटा क्या ई क्यू, और बराबर कर देंगे हम पी एफ बटा क्या एफ आर। जब ई बराबर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से जब ऐसे से ऐसे हो सकता है, तो ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए यहाँ से देखो हम चल रहे हैं, हमको दिया गया है,
क्या दिया गया है? दिया है, दिया गया है, हमको दिया गया है कि DE, देखो बढ़िया से, DE समानांतर क्या? OQ, ओ ओके, ठीक है। तो DE समानांतर OQ है, तो DE समानांतर OQ है, तो देखो क्या ये DE है ना, और क्या ये OQ है? तो बताओ कौन त्रिभुज में आएगा? कौन त्रिभुज में? PQO में आएगा कि नहीं आएगा? देखो हम इसको हल्के निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरी ठीक है, यही डी है ना जी, अरे क्या ठीक है ना, तो यह लिख सकते हैं ना, यहाँ देखो अलग कर दिए, हमको दिया गया है DE, देखो DE समानांतर क्या? OQ, तो OQ जब ऐसे है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? PE बटा का EQ बराबर PD बटा का DO, ठीक है। तो इसके जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर PE बटा का EQ बराबर PD बटा का DO। क्या क्लियर बात हो गया यहाँ तक? क्या ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब हमारा दिया गया है कि DF नहीं दिया गया है, फिर लिखेंगे दिया गया है DF क्या? DF समानांतर क्या? ओ दिया गया है, तो फिर देखो DF क्या ये है ना, DF समानांतर क्या है? OR है, ठीक। तो इसको अलग करें ना, तो क्या कैसे करें? यहाँ से तो लंबा खींच दे, यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा खींच दे, ठीक है। POR, ठीक है, और यहाँ से ऐसे है ना D, और क्या हमें दिया गया है कि DF, देखो DF समानांतर OR, तो क्या OR जब ये ऐसे सिचुएशन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो जी। PD हाँ बराबर PF बटा FR, क्या संतुष्ट है? तो आइए इसको हम लिख सकते हैं क्या? PD ना, अच्छा तो हम पहले लिख देते हैं PF, क्या लिख देते हैं? PF बटा क्या? FR, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर बराबर कर देंगे ना उसको, ठीक है। उसके बाद PD बटा का क्या? DO, क्लियर बात है। ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण 2, समीकरण देखो ये दोनों बराबर है ना, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। देखिए ये दोनों बराबर, मतलब हम कर रहे हैं कि PE क्या? PE बटा का EQ बराबर PF बटा का FR, क्या हो गए? FR। जब E बटा ई, देखो यही ना सिद्ध करना आपको कि जब E बटा ई हो गए और E बटा ई, तो क्या ई बटा ई नहीं हो जाएंगे? अतः इसलिए EF समानांतर क्या? QR, प्रूव हुए। क्या? अच्छा कोनो बात नहीं है, पहुंचा दीजिए, आपको तकलीफ हो रहा है तो रोक दीजिए।